नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। ये शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। देखते हैं टॉप 25। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इनमें दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकरा और रुडोल्फ फर्नांडिस का नाम शामिल है। ये जानकारी गोवा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सदानंद शेत तनवड़े को दी है। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 11 और बीजेपी के 20 विधायक हैं। जुलाई 2019 में भी इसी तरह कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन है। कांग्रेस ने इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान करार दिया है। बुधवार सुबह राहुल गांधी की इस पद यात्रा की शुरुआत तिरुवनंतपुरम के नवाई कुलम जंक्शन से हुई। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने नवाई कुलम के शिवगिरी मठ का दौरा कर श्री नारायण गुरु की समाधि पर मत्था टेका। राहुल गांधी ने यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक साथ खड़े होना, सद्भाव में एक साथ काम करना केरल के लोगों के लिए स्वाभाविक और सामान्य है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंगलवार की शाम चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है। सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर अचानक नीतीश कुमार से मिलने क्यों पहुंचे। पीके लगातार अपने दौरे में मुखर होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं पीएम मिशन को पूरा करने का कोई प्लान तो नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी कि बीजेपी समर्थकों को उनके नाबन्ना मार्च कार्यक्रम में शामिल होने से बलपूर्वक रोका गया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कोलकाता में बीजेपी के राज्य मुख्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने राज्य के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई अनावश्यक गिरफ्तारी ना हो और रैली के सिलसिले में किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में ना लिया जाए। दिल्ली में बीजेपी की सब्सिडी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अहम ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि अगर बिजली की सब्सिडी चाहिए तो फोन नंबर 7011311111 पर मिस कॉल देना होगा। इसके बाद आपके पास फॉर्म आ जाएगा और उसे जमा करना होगा, तभी आपको सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए थी और इसीलिए हमने कहा कि जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए वो बता दें, फिर 1 अक्टूबर को उनको ही सब्सिडी मिलेगी जिनको चाहिए। इसके लिए अब आपको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुसाई एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। इसमें 200 करोड़ रुपए के मूल्य के 40 किलो हेरोइन पकड़े जाने की सूचना है। बोट के पाकिस्तानी चालक दल और बोट को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए जाखू लाया जा रहा है। आईसीजी की निगरानी दल ने बोट को जाखू तट से 33 समुद्री मील दूर इस बोट को दबोचा है। चालक दल के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सब्जियान इलाके में मिनी बस में हादसा हो गया। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। सेना बचाव कार्य में लगी हुई है। सभी घायलों को मंडी के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के बेगूसराय में मंगलवार शाम 6 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर 2 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाइक पर बैठकर ये दोनों बदमाश 30 किलोमीटर के दायरे में गोलियां चलाते नजर आए। रास्ते में जो आया उसे गोली मार दी गई। इसमें 11 लोगों को गोली लगी है। इन 11 लोगों में एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के सांगली में भीड़ ने 4 साधुओं को दौड़ा कर पीटा है। गाड़ी में सवार साधुओं को गाड़ी से उतारकर लात घूंसों और डंडों से बेरहमी के साथ पीटा गया है। इन चारों साधुओं की पिटाई बच्चा चोरी के शक में की गई है। चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं। ये सभी लोग बीजापुर से पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। ओडिशा के जाजपुर जिले में मंगलवार को पुलिस ने ट्रक चोरी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान बीजेडी के एक युवा नेता समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला है कि संदिग्धों ने जाजपुर में विभिन्न स्थानों से 8 ट्रक चुराए हैं और उन्हें कोलकाता और बिहार में कबाड़ के डीलर्स को बेचा गया है। गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। शहर में एक निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। निर्माणाधीन की लिफ्ट कैसे गिरी, इसकी जांच की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना की जांच में जुट गई है।
केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 4 दवाओं समेत 34 नई मेडिसिन को आवश्यक सूची यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में जोड़ दिया है। यानी इन दवाओं को सरकार ने बेचने और खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 26 दवाओं को लिस्ट से बाहर भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इससे कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और टीके किफायती हो जाएंगी। 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। हिंदी दिवस पर मैं उन सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में अपना अथक योगदान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी के संरक्षण और संवर्धन में योगदान देने वाले महानुभावों को नमन करता हूं। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए उज्बेकिस्तान में होंगे। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग और फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में आम जनता महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताबूत के अंतिम दर्शन कर सकती है। इससे पहले स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में सेंट जाइल्स कैथेड्रल में हजारों लोगों ने महारानी के अंतिम दर्शन किए थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ताबूत मंगलवार की रात ही लंदन पहुंचा था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया था। ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने एलन मस्क की $44 अरब की बाय आउट डील को मंजूरी दे दी है। ट्विटर ने मंगलवार को कहा है कि काउंटिंग से पता चलता है कि शेयर होल्डर्स ने $44 बिलियन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए एलन मस्क की बोली का समर्थन किया। भले ही वो अनुबंध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। एलन मस्क के इस डील को कैंसिल करने के बाद ट्विटर ने मस्क पर सौदा पूरा करने के लिए मुकदमा दायर किया है और इसकी सुनवाई अक्टूबर में होनी है। रूस के साथ जंग में यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन अब यूक्रेनी सेना तेजी से रूसी सैनिकों को पीछे ढकेल रही है। यहां तक कि अब रूसी सैनिक हथियार और गोला बारूद छोड़कर भाग रहे हैं। यूक्रेनी सेना को मिल रही भारी बढ़त से राष्ट्रपति वोलोडोमीर ज़ेलेंस्की के हौसले काफी बुलंद हैं। अब वो क्रीमिया तक दोबारा कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। अर्मीनिया और अजरबैजान की सीमा पर चल रही लड़ाई में दोनों तरफ के करीब 100 सैनिकों की मौत हो गई है। अर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने मंगलवार को कहा कि अजरबैजान के देर रात किए गए हमलों में 49 अर्मेनियाई सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं अजरबैजान ने कहा है कि उनके 50 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। क्रिकेट की दुनिया के 2 महानतम पूर्व बल्लेबाज वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा और भारत के सचिन तेंदुलकर कई साल पहले ही पेशेवर क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। फैंस दोनों दिग्गजों की आपसी प्रतिद्वंदिता भी भूल चुके हैं, लेकिन 15 साल बाद फिर एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। ग्रीन पार्क में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज सीजन 2 में आज इंडिया लेजेंडर्स का मुकाबला वेस्टइंडीज लेजेंडर्स से होगा। इस मैच के लिए कानपुर में भी खासा जोश दिख रहा है। कानपुर के क्रिकेट फैंस के लिए ये पहला मौका होगा जब वो दोनों खिलाड़ियों सचिन और ब्रायन लारा को एक साथ खेलते हुए देखेंगे। स्मृति मंधाना की नाबाद 79 रनों की पारी के बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। डर्बी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 143 रनों का टारगेट रखा था, जिसे भारतीय टीम ने मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार पारी के बदौलत इस लक्ष्य को 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। हरमनप्रीत ने 22 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए, तो वहीं मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आर्यन खान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। दरअसल मंगलवार को आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनका डैशिंग लुक देखने को मिला। राधिका इन दिनों टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 को लेकर टोरंटो में हैं। उन्होंने अपनी कई सारी तस्वीरें शेयर की है। राधिका ने अपनी इन तस्वीरों से एक बार फिर से ग्लैमर का तड़का लगाया है। उनकी इन तस्वीरों से उनके चाहने वालों की नजरें नहीं हट रही। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को पुराने तारक मेहता यानी कि शैलेश लोढ़ा अलविदा कह चुके हैं। लंबे समय तक चली खींचतान और विवादों के बीच अब शो में नए तारक मेहता की एंट्री हो गई है। सचिन श्रॉफ इस फैमिली कॉमेडी शो के नए तारक मेहता बन गए हैं, वो भी बिल्कुल पुराने तारक मेहता वाले लुक में।
नेशनल सिनेमा डे पहले 16 सितंबर को सेलिब्रेट होना था, लेकिन अब आलिया और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र की सक्सेस को ध्यान में रखते हुए इसे 23 सितंबर के लिए पोस्टपोन किया गया है। इसमें कहा जा रहा था कि इस दिन कई मल्टीप्लेक्सेस चेन सिर्फ 75 रुपए की टिकट दर्शकों को ऑफर करेंगे। सुकेश चंद्रशेखर मामले में दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ के लिए सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आज जैकलीन से 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली को लेकर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले की पूछताछ कर रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।